गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलकेल स्टडी में। और आज हम लोग क्लास 9th एग्जामिनेशन 2025 जैक बोर्ड का जो पेपर हुआ है बोर्ड का, तो उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टडी मतलब एलके स्टडी। जब लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ था, उसमें उसकी उम्र कितनी थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, लुई 16वां के शासनकाल में किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रांस में अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या था जिसकी कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाव रोटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवक्ता। क्वेश्चन नंबर 5 है, रूसी साम्राज्य की लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 85%। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कृत निश्चय था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिटलर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले के रचयिता निम्न में से कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रॉजेट डी लाइल। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसके विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेनिन। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1905 ईस्वी में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव से बस्तर यानी छत्तीसगढ़ के लोग बहुत परेशान हो गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाने जाने वाला नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस पठार की ज़्यादातर भागों पर फैला हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 12, सन 1869 ईस्वी में किस नहर के खुलने से भारत व यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वेज नहर। क्वेश्चन नंबर 19, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार किस प्रकार का भूभाग है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 14, गारो, खासी एवं जयंतिया ये तीनों पहाड़ियों के नाम हैं जो भारत के किस राज्य में स्थित हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय की नदियां अपने मार्ग के किस भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी भाग। क्वेश्चन नंबर 16, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण ये प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मौसम तथा जलवायु के। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्व मानसूनी वर्षा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत जैसे देश के लिए सिंचाई, नौसंचालन एवं जल विद्युत निर्माण में निम्न में से किसका महत्व बहुत ज़्यादा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदियों का महत्व ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 19, खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से कौन विश्व में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा प्राप्त करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मासिन राम। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2045 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन बन सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित किस देश में सिर्फ शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 22, पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व के किस देश में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन। क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर नहीं निर्भर करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संविधान। क्वेश्चन नंबर 26 है,
भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी अधिकार प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। 29 क्वेश्चन नंबर, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संसद। क्वेश्चन नंबर 30, संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है? नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है, मौजूदा कानून को खत्म कर सकती है। तो इनमें से सभी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सारा प्रश्न बताया हुआ है, सारे प्रश्न जो बताया था वही सब कुछ आया है। क्वेश्चन नंबर 31, पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के हैं, वहां कितने परिवार निवास करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80। 32, भारत के गांवों में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि किसे माना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कृषि। क्वेश्चन नंबर 33 है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि के बाद दूसरी आवश्यकता किसे माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजी। क्वेश्चन नंबर 34, जब औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है तो इन्हें किस प्रकार की पूंजी कहा जाता है? ऑप्शन बी, स्थायी पूंजी। क्वेश्चन नंबर 35, पालमपुर गांव के किसान पशुओं के चारे के प्रयोग के लिए किस मौसम में ज्वार बाजरा का उत्पादन करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 36, मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश में भविष्य में से किस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं भी निम्न में से किसके महत्व को अनुभव किया होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। 38, भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या क्या है? निर्धन है, कुपोषण के शिकार है, निरक्षर है, इनमें से सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्धनता। क्वेश्चन नंबर 40 और अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो ये थे सभी उत्तर, मिला लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। और ये भी बताइएगा कि आप 9th में पास हो पाएंगे या फेल हो पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।